चलिए शुरुआत करते हैं एरे का। कल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली थी, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, नहीं होता है। ऐसे मैंने सोचा था कि एरे का जो है और लिंक्ड लिस्ट का दोनों को एक ही वीडियो में बना दे, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा। लेकिन एरे का जब कंटेंट देखा तो कितने स्लाइड के हो गए हैं, लगभग 30-32 स्लाइड का, तो सिर्फ एरे ही बन गया है। क्योंकि जितना इसमें डीप में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने लिए टीआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये स्टेट तो है नहीं। स्टेट में तो हमने ऊपर ऊपर से चीज़ें कर लिया था कि चलो ठीक है पासिंग मार्क्स आ जाएगा। यहाँ जब तक चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक दिक्कत है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको शुरुआत करते हैं। और आज वीडियो थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार हम वीडियो बना चुके हैं, बनाने के बाद आवाज़ की दिक्कत आ गई थी उसमें, तो इस कारण से फिर से दोबारा से हमको रिकॉर्ड ये वाला वीडियो करना पड़ रहा है। इस कारण से थोड़ा सा अपलोड करने में लेट होगा, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरे क्या होता है। हाँ, एक चीज और कि अभी 3 दिन जो हम पढ़ाएंगे, 12, 13, 14, 3 दिन का जो भी चीज पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका टेस्ट आपको 16 यानी संडे को होगा। टेस्ट आपका संडे को होगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जो भी जितना भी होगा वो एक टेस्ट लेंगे। सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के जो भी 2-3 टॉपिक हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे उसको लेकर, ठीक है। तो चीजें अच्छे से समझिएगा ध्यान से। और इसका जो नोट्स है, ये तो आपका बोर्ड पीडीएफ है, ये तो अभी मिल ही जाएगा। इसका जो प्रॉपर नोट्स है जो बुक के फॉर्म में, वो आपको 1-2 दिन में अपलोड होगा। एरे क्या होता है भाई? एरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर और भी है, कल भी आपको बताए थे। एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा को अपने अंदर व्यवस्थित करके यानी कि अच्छे तरीके से अरेंज करके रखता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ फीचर है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि इसको दूसरों से अलग बनाता है। अब क्या है वो फीचर, गौर से देखिएगा। सबसे पहला जो इसका कहना है कि भैया हम वही डेटा स्टोर करेंगे, सिंगल टाइप ऑफ डेटा टाइप। मतलब अगर आप हमको बोलते हैं कि इंटीजर स्टोर करो तो पूरा जो स्टोरेज होगा वो सिर्फ इंटीजर से भरा होगा। हम उसके बीच में फ्लोट या कैरेक्टर ये सब स्टोर नहीं करेंगे। आप हमको पहले बताइए कि हम कौन सा डेटा टाइप को स्टोर करेंगे। मतलब ये फिक्स है, इसमें एलिमेंट जो होगा सेम डेटा टाइप का होगा। पहले से पता होना चाहिए हमें कि किस टाइप का हम डेटा इसमें स्टोर कर रहे हैं। दूसरा, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो एक के बाद एक लगातार क्रम में होता है, यानी कॉन्टिगियस मेमोरी में होता है स्टोर। इसका जो एक्सेस है वो इंडेक्स के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। मतलब हर एलिमेंट का एक लोकेशन है, इंडेक्स है, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो होता है ये 0 से होता है, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है डिफॉल्ट। जब तक कि हम खुद से छेड़खानी ना करें तब तक ये 0 है, ठीक है। दिखने में कैसा होता है, इस तरीके से कुछ होता है। ये डब्बे डब्बे आप देख रहे होंगे। यहाँ पे नीचे जो ये 1-2 लिखा हुआ 0-1-2 ये एरे का इंडेक्स है। ये बीच में जो लिखा हुआ है ये एरे का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती है इसमें। फिर उसके बाद आता है इसको एक्सेस करना और ट्रावर्स करना। मतलब इसको एक्सेस करना, डेटा तक पहुंचना, और इसको पढ़ना, क्रम से पढ़ना। मतलब ट्रावर्स मतलब पहुंचना है, इसके पास पहुंचे, इसके पास पहुंचे, ऐसे करके सबके पास पहुंचने का जो क्रम होता है उसको ट्रावर्स बोलते हैं। ये जो चीज है ये इजी है इसमें, ठीक है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर के मुकाबले। इसमें एक चीज ये है कि इसका जो साइज है वो पहले से फिक्स होता है। आपको पहले ही फिक्स करना पड़ेगा कि हम कितने साइज का बना रहे हैं एरे, ठीक है। मेमोरी पहले से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया हम इतने साइज का ही एरे बना रहे हैं। अब आपका उससे डेटा बढ़ जाए तो आपकी प्रॉब्लम, उससे डेटा कम रह जाए और जो आपने मेमोरी लिया था वो बच जाए तो वो आपकी प्रॉब्लम। ये एरे का फीचर है, ठीक है। क्या फीचर रहा? सेम डेटा टाइप होना चाहिए। कॉन्टिगियस मेमोरी में डेटा स्टोर होता है यानी लगातार स्टोर होता है। एक्सेस
कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। डिफॉल्ट एक्सेस इंडेक्सिंग क्या होता है, 0 से होता है। इजी होता है एक्सेस करना, ट्रैवर्स करना। साथ साथ साइज जो होता है पहले हमें बताना पड़ता है, यानी फिक्स साइज होता है। बात समझ गए? चलिए दूसरे स्लाइड पे डिक्लेयर कैसे करते हैं, मतलब कि एरे बनाएंगे कैसे। तो इसके ये रूल है। सबसे पहले डेटा टाइप बताइए, किस टाइप का डेटा आप स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद एरे का नाम दीजिए। उसके बाद एक ब्रैकेट में एरे का साइज दीजिए और सेमीकोलन लगा दीजिए। ये हो गया आपका एरे डिफाइन कर दिया हमने कि भैया हमको यहां पे देखिए इंटीजर वैल्यू का डेटा टाइप हम देंगे, एरे का नाम माई एरे होगा और साइज क्या होगा, 5 एलिमेंट हम डालेंगे इसमें। कितना डालेंगे, 5 साइज का, मतलब 5 एलिमेंट हमको डालने की परमिशन दो। इतना का हमने एक एरे बना दिया। चीजें हो गई अच्छे तरीके से। एक बार मैं फिर से आवाज चेक कर लूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अरे अब तो हट जा, ठीक है। ये चीज हमने डिक्लेयर कर दिया एरे। अब उस एरे में एलिमेंट कैसे डालें, इनिशियलाइज कैसे करें। अभी तक तो सिर्फ डिफाइन किया कि एरे बन गया, 5 स्पेस ले लिया। अब उसमें डेटा कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज, डेटा टाइप, एरे का नाम और जो साइज था वो लिखेंगे, इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट में डेटा एक एक करके कोमा के साथ फिल कर देंगे और सेमी कॉलन से बंद कर देंगे। ये हो गया आपका कि इसके अंदर अब ये डेटा चला गया। देख लीजिए 5 एलिमेंट बोले थे, 5 डेटा हमने स्टोर कर दिया। यहां 4 भी कीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा को स्टोर करने की इसकी औकात नहीं है। फिर कहीं कहीं आपको ये जो आप साइज दे रहे हैं, अगर आपने इनिशियलाइज कर दिया तो ये साइज नहीं भी दीजिएगा तो कंपाइलर जो है खुद समझ जाता है कि 5 एलिमेंट डाला है तो 5 के लिए इसने बनाया होगा, ठीक है। इतना वो समझदार होता है। तो ये नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा, कंपाइलर समझ जाता है। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, ठीक है, बिना साइज दिया हुआ इनिशियलाइजेशन, तो वहां पे गलत मत समझिएगा, ये भी सही तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट को। मान लीजिए हमने एक एरे बनाया मार्क्स नाम से, इसमें 5 लोगों के मार्क्स डाल दिए। अब हमको बोला गया कि भैया हमको जो है ना एक एलिमेंट एक्सेस करके बताओ। जैसे कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स 2 का एलिमेंट हमको प्रिंट करवा दो। और ये प्रिंट एफ वाला कहाँ फंक्शन काम करता है, ये सी प्रोग्रामिंग है। सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ कोट्स में %d, ठीक है, और मार्क्स इंडेक्स 2 को बोला है कि प्रिंट कर दो। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 2 का मतलब आप समझेंगे 1 2 85 प्रिंट कर दो। लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगा। कैसे गलती होगा कि आपको अभी हम बताएं कि इंडेक्सिंग जो शुरू होता है वो 0 से होता है। तो ये बोल रहा है दूसरा इंडेक्स, तो मतलब 0 1 और 2 सेकेंड इंडेक्स पे जो बैठा है उसको प्रिंट करने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हम 90 प्रिंट होगा यहाँ पे। कंपाइलर क्या करेगा, 90 प्रिंट करवाएगा। अगर इस तरीके से कोई प्रोग्राम आपको दे दिया जाए और बोले इसका रिजल्ट बताओ क्या प्रिंट होगा, तो गलत मत कर दीजिएगा। इंडेक्सिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। एरे का मतलब ही है 0 इंडेक्सिंग। बहुत बार मजाक भी बनता है ना। तो ये 0 से ही स्टार्ट होता है। जब भी हमको एक्सेस करना रहेगा तो हम इसी इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे। हम लिख देंगे मार्क्स 3, तो ये 75 को एक्सेस कर लेगा। मार्क्स 0 80 को एक्सेस कर लेगा। इस तरीके से हम चीजों को एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि इसमें वैल्यू अगर चेंज करना हो तो क्या होगा भैया। मान लीजिए हमने एक एरे बनाया, इनिशियलाइज कर दिया, 5 एलिमेंट का एरे था, इनिशियलाइज कर दिया 1 2 3 4 5 इसमें डाला हुआ है। अब मेरा मन हुआ कि नहीं, हमको इसमें ना बीच से एक एलिमेंट को रिप्लेस करवाना है, चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, फिर वही चीज इंडेक्सिंग के थ्रू ही करेंगे। लिखेंगे माई एरे और इंडेक्स देंगे, इक्वल टू करके जो एलिमेंट आप उस जगह पर डालना चाहते हैं वो लिख देंगे। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर इंडेक्स पे ये चाहता है कि -1 चला जाए, ठीक है, रिप्लेस हो जाए। और 4th नंबर इंडेक्स पे 0 चला जाए। अब सेकेंड नंबर इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2, सेकेंड पे 3 है और 4th नंबर पे क्या है अपना 5 है।
तो देखिए 3 की जगह अब -1 होना चाहिए, 3 की जगह -1 हो गया, और 5 की जगह 0 होना चाहिए। क्या हो गया? बिल्कुल हो गया, सही चीज चल रहे हैं। मतलब इस तरीके से आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं एरे में। अब कोई भी चीज का एडवांटेज भी जानना जरूरी है, डिसएडवांटेज भी जानना जरूरी है, और उसके क्या क्या आप उससे चीजें कर सकते हैं वो भी जानना जरूरी है। तीनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करें एडवांटेज, अच्छाई क्या क्या है इसमें। इफिशियंट स्टोरेज एंड रिट्राइवल, मतलब कि एरे जो है डेटा को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में, लगातार मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। और इसका जो एक्सेस होता है, मतलब अगर हमको किसी पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो एक्सेसिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपको बताएं बस एक इंडेक्स हमें पता रहना चाहिए, उस इंडेक्स से डायरेक्टली हम वहां से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो फास्ट इंडेक्सिंग होता, मतलब कि एक्सेसिंग होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी में है, लगातार मेमोरी में स्टोरेज है। दूसरा है रैंडम एक्सेस, जरूरी नहीं है कि हमको हर एलिमेंट के बारे के पास जाना पड़े। अगर हमको 20 से ही कोई एलिमेंट पिक करना है तो हम डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू वहां पहुंच जाएंगे। अगर 5 एलिमेंट है, मान लीजिए 1 3 4 6, अगर हमको ये चौथे वाले पास जाना है तो इसका इंडेक्स 0 1 2, 2 इंडेक्स को कॉल करेंगे, चौथा नंबर हमको मिल जाएगा। ये फोर्थ जो एलिमेंट है 4, ये हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चीजें कैसे हो रही है, रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में क्या था, पहले हम एक के पास पहुंचेंगे, वो हमको दूसरे का एड्रेस देता, फिर वो से हम तीसरे पे जाते, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती थी। यहाँ वो चीज नहीं है, इंडेक्स पता है हमको तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। इसके बाद चीजें आती इजी टू सॉर्ट एंड सर्च। सॉर्टिंग करने में इजी है, साथ साथ सर्च करने में भी इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी और भी चीजें हैं, इसको पूरा ही एकदम 100% एडवांटेज मत समझ लीजिएगा, अभी चीजें और भी आगे और कॉम्प्लिकेटेड होगी। और ये एस्टेट के तरह नहीं है कि ऊपर ऊपर से चीजें बता दी, इसमें बहुत डीपली जाएंगे, एक दो नॉमेरिकल भी अभी सॉल्व करेंगे, एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, सारा कुछ, रो मेजर पे कैसे चीजें होती है, कॉलम मेजर पे कैसे होती है, सब कुछ। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे डेटा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे स्टैक बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, इस तरीके से चीजें हम बना सकते हैं। इजी टू यूज है, सिंपल है, इजी अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। अगर आप अभी नहीं पढ़े होंगे पहले, फिर भी अभी चीजें जो मैं जितना बता दिए हैं आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भैया एकदम इजी चीज है, ठीक है। इसके बाद मेमोरी एफिशिएंसी है, इसमें एलिमेंट स्टोर सीक्वेंसली होता है तो मेमोरी यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है कोड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि रिपीटेटिव अगर वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं तो उसको हम एरे से रिप्लेस करवा सकते हैं, कोड वाले लैंग्वेज में कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी एडवांटेज है। अब जहां पे अच्छी चीजें हैं वहां कुछ बुरी चीजें भी होगी भैया, खराबी भी होगा उसका, वो क्या क्या है वो भी जानते हैं। वो है डिसएडवांटेज, एडवांटेज में फिक्स साइज, कि पहले से हमको बताना पड़ता है कि भैया साइज कितना है। अब पहले बता दिए मान लो कि साइज इतना है, अब दिक्कत क्या होगा वहां पे, दिक्कत ये होगा कि मान लीजिए हमने बोला कि 6 एलिमेंट के लिए हमको जगह दे दो, ले लिया, एरे डिफाइन कर दिए, एलिमेंट हमारे पास 4 ही बना, 2 स्पेस हमारा खराब हो गया ना खराब, तो वो चीज यहां दिक्कत कर रहा है। दूसरा नो बिल्ट इन इंसर्शन एंड डिलीशन, एरे के पास बिल्ट इन मतलब कि स्वाभाविक जो सीधा तरीका जो है डेटा जोड़ने और डिलीट करने का बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है, बाकी तत्व को, बाकी एलिमेंट को शिफ्ट करके हम चीजों को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। मतलब डिलीट क्या, डिलीट तो होता ही नहीं है एक तरीके से मान के चलिए। तो यहाँ पे ये एक बीमारी है। अभी आप लिंक लिस्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में, लिंक लिस्ट क्या होता है, नोड काट देते हैं, डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्ट इन मतलब कि डिफॉल्ट कोई फंक्शन नहीं है इसमें से डेटा डिलीट करने का, ठीक है। फिर है ये होमोजीनियस है। अब पिछला जो क्लास जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब कि सेम टाइप ऑफ डेटा, मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज हो रहा है। हेट्रोजीनियस में मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप यूज करते हैं। अगर यहाँ पे वही चीज बताए ना, इंटीजर लेना है तो इंटीजर ही लेंगे, ठीक है। तो एक ही टाइप की डेटा टाइप ये यूज करता है, तो ये हो गया होमोजीनियस है, ये बीमारी हो गया एक तरीके से इसका। फिर है पुअर परफॉर्मेंस फॉर सम ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन लाइक सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन
जो है उसमें ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, दिक्कत करता है, जबकि यही चीज़ अगर हैश टेबल में करें तो बड़ा इजीली हो जाता है। तो पुअर परफॉर्मेंस रहता है इसमें कुछ ऑपरेशन में। मेमोरी वेस्टेज अभी आपको बताएं कि हमने पहले से डेट साइज असाइन कर दिया और उतना डेटा नहीं आया हमारे पास, तो बचा हुआ मेमोरी फालतू का जाएगा। फिर है डिफिकल्ट टू हैंडल लार्ज डायनेमिक डेटा। मान लीजिए डेटा डायनेमिकली चेंज हो रहा है, आपने यहाँ पे एरे बना दिया, अब हमको चाहिए कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है मान लीजिए। अब बीच में हम चाहते हैं यहाँ पे 4 डालना है, नहीं डलाएगा, डिफिकल्ट है हैंडल करना इसमें। एक बार जब डल गया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो मतलब डायनेमिक चीजें नहीं हो सकती। अगर स्टैटिक चीजें है आपके पास, पहले से चीजें पता है आपको कि कितना डेटा है, कितना साइज है, तब तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि डायनेमिकली चीजें हो चेंज, संख्या बढ़ जाए, 4 की जगह 5 हो जाए, तो यहाँ पे नहीं होगा भाई। ठीक है, ये डिफिकल्ट है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन का। मेमोरी मैनेजमेंट इसका एप्लीकेशन है। एरे क्या करता है, अलाउ करता है एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। मतलब कि समान प्रकार के कई एलिमेंट को लगातार मेमोरी में एकदम इफिशिएंट वे से आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेमोरी मैनेजमेंट वाला काम हो गया, एप्लीकेशन हो गया। डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर एंड मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, मतलब एरे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर लाइक वेक्टर एंड मैट्रिक्स यूज्ड इन मैट्रिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एरे का उपयोग वेक्टर और मैट्रिक्स जैसी गणितीय संरचनाओं को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। अभी 2D एरे जब पढ़ेंगे उसमें मैट्रिक्स देखिएगा कितनी बार आएगा, तो वहां पर भी चीजें एरे का हम लोग उपयोग करते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में यूज हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज होता है। जब अभी आप 2D एरे देखिएगा और डेटाबेस जो आपने पढ़ा होगा लीनियर डेटाबेस, वहां पे भी क्या चीजें होती है, रो कॉलम वाला पार्ट होता है। तो 2D एरे भी सेम वही चीज है, आपको दिखने में एकदम सेम टू सेम वैसा ही लगेगा कि यहाँ पे हमने रख दिया, हर रो में अलग अलग व्यक्ति का डेटा है और कॉलम में हम दे रहे हैं कि भैया यहाँ पे मार्क्स रखेंगे, यहाँ पे रोल नंबर रखेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी चीजें होती है। तो एक तरीके से ये क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट में भी चीजें यूज होती है। ठीक है, फिर है इम्प्लीमेंटेड डाटा स्ट्रक्चर। अभी आपको बताएं कि इससे अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं, ये खुद भी डेटा स्ट्रक्चर और इससे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया। ये सब सिंपल एग्जांपल है जिसको हम इसके थ्रू बना सकते हैं। फिर है कैशिंग एंड बफरिंग। कैशिंग और बफरिंग में भी इसका यूज होता है। कैसे होता है, बफर का यूज कहाँ किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। ठीक है, सेंडर क्या है, फास्ट है, फटाफट डेटा भेज रहा है, और रिसीवर क्या है कि उतना उसका सिस्टम जो है ना स्लो है, उतना जल्दी वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको थोड़ा टाइम लगता है डेटा को एक्सेप्ट करने में, रखने में। तो उस टाइम क्या किया जाता है, एक बफर सिस्टम बनाया जाता है जो क्या करता है कि सेंडर का जो फ्लो है डेटा भेजने का उसको कम ना करे, उसको वो कम ना हो, क्योंकि ये जब रिसीव नहीं करेगा डेटा बीच में फंसेगा तो इसका स्पीड घटेगा। तो इसका स्पीड ना घटे उसके लिए क्या करता है कि बीच में एक बफर बनाता है और उस बफर में टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करते जाता है। जो सेंडर भेज रहा है उसको स्टोर करते गया, और इधर जो रिसीवर है वो जैसे जैसे अपना स्लो के अकॉर्डिंग इधर डेटा को अपना रख रहा है, फिर वो बफर से ही डेटा ले लेके अपने पास जमा करेगा। तो एक टेम्प्रोरी क्या करता है, स्टोरेज बना देता है। उस चीज में भी हम एरे का उपयोग करते हैं। के बाद इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में, इमेज कैसे बनता है, इमेज क्या होता है, इमेज में आपको हाइट वेट चाहिए होता है और एक पिक्सल का लोकेशन, हर डॉट जो होता है एक पिक्सल होता है, और उस पिक्सल में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों होता है, तभी आपका इमेज दिखता है ना। तो आप कहीं पर भी देखे होंगे क्या लिखा रहता है, 1080 1280 इंटू 720, ये क्या है, ये हाइट विड्थ साइज है। ठीक है, ये पी जो लिखा रहता है पिक्सल, ये कहाँ स्टोर होता है, ये आपका 2D एरे है एक तरीके से। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा कलर, कौन सा डॉट कहाँ पे है। तो ये वहां पर भी चीजें यूज मतलब स्टोर करने में यूज होती है। फिर साइंटिफिक कंप्यूटेशन में यूज होता है, वैज्ञानिक तरीके में भी बहुत सारा जगह एरे का यूज होता है। तो ये सब नॉर्मल इसके क्या है, एप्लीकेशन है। अब चलते हैं साइज ऑफ एरे। इतना चीज समझ ली, साइज ऑफ एरे कैसे निकालेंगे भाई। तो साइज ऑफ एरे निकालने के लिए आप देखिए ये एक एरे है, ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया
मान लीजिए 5, 7, 9, 13, 3, 6। ठीक है, कितना एलिमेंट दिख रहा है? 6 एलिमेंट। हमको पता कैसे चलेगा कि 6 एलिमेंट है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको जाना, यहां तो मान लीजिए छोटा सा एरे था, हम तुरंत पता कर लिए, है ना, सामने से देखें और गिनती कर ले, लेकिन ये हजारों लाखों अगर डेटा रहे यहाँ पे तो कैसे चीजें होगी? तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, मतलब कि इसको बोलते हैं, फर्स्ट इंडेक्स को बोलते हैं लोअर बाउंड, LB। तो यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है, तो लोअर बाउंड क्या है? 0 है। और जो लास्ट एलिमेंट है उसको बोलते हैं अपर बाउंड। कहाँ पे है? अब गिनती कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब अपर बाउंड क्या हो गया? 5 यहां से हो गया, UB इसको बोलते हैं, अपर बाउंड 5 हो गया। तो हमको ये दो चीज अगर पता है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं कि एरे में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। अपर बाउंड क्या है? 5 माइनस लोअर बाउंड 0, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, 5 माइनस 0 5 प्लस 1 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अभी मैंने आपको गिन के भी बता दिया कि 6 एलिमेंट है। लेकिन अगर सपोज ऐसा कहा जाए कि इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट ही नहीं कर रहे, हम कर दिए हैं 5 से स्टार्ट, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर भी एलिमेंट तो 6 ही है, तब कैसे काम करेगा? कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला है, परेशान होना ही नहीं। आपको लगा कि 0 रखने से ये चीजें हो रही है, 0 से नहीं हो रही, कोई भी चीज रखिए वही चीज होगा। अब क्या हो गया? आपका अपर बाउंड 10 हो गया और लोअर बाउंड 5 हो गया। 10 में से 5 गया, 5 प्लस 1 कीजिएगा 6, वही कहानी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद अब साइज निकालना। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहे थे। अब साइज निकालने की बात आई। तो साइज अगर निकालना है, साइज का मतलब मेमोरी, कितना मेमोरी है इसके अंदर, वो निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एलिमेंट, कितना एलिमेंट है ये पता कर लेंगे, और हर एलिमेंट अपने अंदर कितना बाइट का डेटा रख रहा है, उससे हमको चीजें पता चल जाएगी। मान लीजिए ये जो एलिमेंट है ये 4 बाइट का डेटा रख रहा है, हर 4 का रख रहा है, तो ये पूरे जो एरे का जो मेमोरी साइज होगा वो क्या होगा? एलिमेंट की संख्या 6 है और हर 4 बाइट का डेटा रख रहा है, मतलब 24 बाइट का टोटल ये एरे बनेगा। इसका साइज 24 बाइट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट एरे का कैसे पता करेंगे, तो फॉर्मूला होगा अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। और अगर आपसे पूछे साइज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन बाइट, हर एलिमेंट का बाइट में क्या साइज है उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से गुना कर दीजिएगा, तो साइज आपका पता चल जाएगा। इसके बाद 1 डायमेंशनल एरे लिखे हैं यहाँ पे। 1 डायमेंशनल एरे क्या है? जो अभी तक हम देख रहे थे वो 1 डायमेंशनल एरे ही है, सिंगल एक रो बनता है, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। इसको कैसे कर रहे थे हम लोग? एरे का नाम दे रहे थे और एक डब्बा बना के वहां पे दे देते थे साइज। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, यहां पे अगर हमको एड्रेस पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अभी हम यहाँ पे दूसरे स्लाइड पे चेक करते हैं कि कैसे पता करना है। अगर हमको बोल दिया जाए किसी एलिमेंट का एड्रेस क्या है, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेमोरी लोकेशन पे भी वो 0 से ही स्टार्ट होगा। मान लीजिए जो एरे बना है वो 5000 पे बनना स्टार्ट हुआ है, यहां से 0 से लेकर 5000 तक पहले से कोई डेटा रखा हुआ था, अब 5000 से एरे बनना स्टार्ट हुआ है और उसमें 5-7 एलिमेंट है। हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस चाहिए कि वो किस मेमोरी लोकेशन पे है, तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में भी 2 टाइप है। अगर आप इंडेक्सिंग 0 से करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, अगर इंडेक्सिंग आप अपने मन से कुछ अलग रख रखे हैं तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अभी चेक करके बताते हैं कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये है, ए के मतलब जिस एलिमेंट का आपको एड्रेस निकालना है, ठीक है, वो यहां पर रहेगा। ठीक है, मतलब कि कौन से नंबर का वो एलिमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। बी मतलब बेस एड्रेस, कि जो आपका एरे स्टार्ट हुआ है वो किस मेमोरी एड्रेस से स्टार्ट हुआ है, वो बेस एड्रेस कहलाता है। इसके बाद डब्लू मतलब कि हर एक एरे में जो हर एक एलिमेंट है वो कितने बाइट का है, वो हो गया। प्लस के, प्लस नहीं गुना के मतलब वही कि हमको निकालना कौन से इंडेक्स वाले का है,
तो अभी इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके चेक ही कर लेते, खत्म ही करते कहानी। अगर वो जीरो इंडेक्स बेस्ड है तो क्या चीजें होगी वो अब देख लीजिए। यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं 6, 9, 13, 11, 10, 5, ठीक है, ये डेटा डाल दिए। अभी क्या बोला, बेस एड्रेस है अपना 1000 से, मतलब पहला एलिमेंट जो था ना मेमोरी लोकेशन 1000 पे था स्टोर, ठीक है। उसके बाद बोला कि हर एलिमेंट जो है 4 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा है। तो अब अगर देखा जाए हर एलिमेंट कितने बाइट का डेटा स्टोर कर रहा है, 4 बाइट का। और हमको निकालना कौन सा है, के इक्वल टू 3 है, मतलब इंडेक्स नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, इंडेक्स नंबर 3 की बात हो रही है। और इंडेक्स कहां से स्टार्ट हुआ है, आपको पता है कि जीरो इंडेक्स वाला चीज कर रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ठीक है। बोला कि ये जो है ना 11, इसका मेमोरी एड्रेस बता के दो, मतलब इसका एड्रेस है, इंडेक्सिंग है 3, इसका एड्रेस बता के दो हमको क्या होगा। अभी हम फॉर्मूला से भी निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको देसी तरीके से, क्योंकि छोटा डेटा है क्रॉस वेरीफाई करना भी जरूरी है, तो फॉर्मूला पे सेट करते हैं। क्या बोला, A3 का निकालो, A3 में फॉर्मूला सेट करते हैं। B का वैल्यू क्या है 1000, डाल दिए 1000। W क्या है, हर डेटा 4 बाइट का डेटा रख रहा है, 4 डाल दिए। और K की वैल्यू अभी बता दिए, तीसरे इंडेक्स पे 3 डाल दिए। तो मतलब 1000 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 होता है 12, 1012 हमको मेमोरी एड्रेस मिल गया। ये जो 11 है ना, 11, ये 1012 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई हमको। अब क्रॉस वेरीफाई कैसे करें, अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। बड़े स्तर पे अगर डेटा रहेगा तो क्रॉस वेरीफाई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ चीजें समझना है हमको तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। सिंपल सी बात थी कि पहला डेटा 1000 पे हमने स्टोर किया और कहा कि हर डेटा जो है, हर एलिमेंट जो 4 बाइट का डेटा रख रहा है अपने अंदर। जो दूसरा डेटा स्टोर हुआ होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, 4 बाइट के बाद ही हुआ होगा। और ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी होता है, मतलब लगातार स्टोर करता है। तो 1000 पे स्टोर हुआ, 4 बाइट ये रखा। अब जो दूसरा डेटा स्टोर हुआ होगा ये कहाँ हुआ होगा, 1004 पे स्टोर हुआ होगा। 4 जुड़ता जाएगा ना, 4 बाइट जुड़ता, ये कहाँ होगा, फिर 4 बाइट जोड़ दीजिए 1008 पे। और ये कहाँ होगा, 1012 पे। फार्मूला से भी 1012 आया एड्रेस और ऐसे भी 1012 आया। क्रॉस वेरीफाई हो गया, बिल्कुल। यही चीज अगर जीरो इंडेक्स वाला ना हो, हमने क्या कर दिया कि हम बोल रहे हैं भैया मेरा इंडेक्सिंग तो 1 से स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसमें बोला इसका बेस एड्रेस भी चेंज करो, इसका बेस एड्रेस 2000 से ये शुरू हुआ है, ठीक है। एल क्या था अपना, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड क्या है 1 है, कोई बात नहीं 1 रख दिए। के क्या है, हर डेटा 4 बाइट का डेटा रख रहा है। फिर उसी फॉर्मूला पे अभी आपको बताए थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो हमारा 2 बाइट है ही, ठीक है। इसके बाद के की जगह हम क्या रख देंगे 4, ठीक है। के क्या है, जिसका हमको निकालना है डेटा, और उसमें से माइनस कर देंगे हम जो आपका इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हम माइनस नहीं करते थे क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोअर बाउंड माइनस भी करते 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला यही है कि आपको लोअर बाउंड जो होता है इंडेक्स का उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोअर बाउंड क्या है 1, 1 को माइनस किए। देखिए 2000 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1, क्योंकि 4 का हमको निकालना है, इस वाले इंडेक्स का निकालना है, यहाँ इसका निकालना है लोकेशन। तो अब देखिए गौर से, 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 इंटू 2 6, 2006 यहाँ पे मिलेगा हमको। देख लेते हैं एक बार जोड़ के, हर एलिमेंट 2 डेटा रख रहा है, 2 बाइट रख रहा है, तो 2000 ये हो गया, 2002 ये हो गया, 2004 ये हो गया और ये 2006 हो गया, मैच कर गया। तो किसी भी तरीके से आइए एड्रेस निकालना तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है 2 डायमेंशनल एरे, अभी तक 1 डायमेंशनल पढ़ रहे थे, तो 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। 2 डायमेंशनल में 2 चीज होते हैं, इसमें रो भी होता है और कॉलम भी होता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सिर्फ रो की बात कर रहे थे, अब कॉलम भी आ गया इसमें, मतलब एक साथ 2 चीजें हमें स्टोर करनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए ये रो है, ऐसे जो होता है ये रो होता है, और ऊपर से इस तरीके से जो होता है ये कॉलम होता है। ये रो कॉलम वाला जो चीज होता है ये 2D में होता है। तो हम 2D एरे की अब बात करते हैं। यहाँ पे चीजें कैसे होती हैं देख लीजिए, मैट्रिक्स फॉर्म में होता है एक तरीके से।
कैसे डिफाइन करते हैं, वही चीज डेटा टाइप कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद एरे का नाम दे देंगे, और वहां जो सिंगल हम साइज देते थे कितने साइज का, यहाँ पे अब हमको ये देना पड़ेगा कितने रो तुम बनाओगे कितने कॉलम बनाओगे, पहले रो लिखेंगे उसके बाद फिर कॉलम लिखेंगे। इस तरीके से हमारा 2D एरे बन जाएगा। अब इसको कहाँ चलते हैं हम लोग, इनिशियलाइजेशन में। हमने क्या कहा, पहले डेटा टाइप दो, दे दिए इंटीजर, फिर एरे का नाम दो, DISP दे दिया इसने। उसने बोला कि फिर रो बोलो कितना रो बनाओगे, यहां से देखते हैं इस तरीके से। इसने बोला 2 रो बनाएंगे, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, ठीक है। फिर बोला कि कॉलम कितना बनाओगे, बोला 4 बनाएंगे, बना देते हैं भाई, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम हो गया, 2 रो 4 कॉलम। अब डेटा कैसे स्टोर होगा, ये तो हमने बना दिया सब कुछ, इनिशियलाइज डेटा कैसे करेंगे। इनिशियलाइजेशन जो होता है डिफॉल्ट में, वो क्या होता है कि एक रो का डेटा सबसे पहले लिखो, फिर दूसरे रो का डेटा लिखो, फिर तीसरे रो का डेटा लिखो, रो से ही चलेगा चीजें, पहले रो का पूरा डेटा फिर कॉलम का, मतलब कि रो का पूरा डेटा लिख दिए, फिर नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, फिर उसका डेटा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा फर्स्ट रो में क्या क्या डेटा है, 10 11 12 13, तो कहाँ आएगा, इस रो में पूरा लिख देंगे 10 11 12 13। फिर दूसरा क्या है 14 15 16 17, दूसरे रो में आएगा 14 15 16 17। अब इनिशियलाइजेशन दोनों तरीके से हो सकते हैं, आप या तो इस तरीके से कर लीजिए, एक बड़ा सा करली ब्रैकेट रखिए, उसमें हर रो को एक एक करली ब्रैकेट में कोमा लगा के उसका डेटा डाल दीजिए, ये भी एक इनिशियलाइजेशन सही है तरीका। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक ही करली ब्रैकेट बनाइए, लेकिन जो डेटा है ना वो रो के फॉर्म में, सबसे पहले एक रो का पूरा डेटा लिख दीजिए, फिर उसके बाद दूसरे रो का लिख दीजिए, अगर तीसरा कॉलम भी है, सॉरी तीसरा रो है, इसको फिर यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, एक्सेस कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने क्या किया कि चीजें इनिशियलाइज कर दिया, लिख दिया। अब मान लीजिए कहा गया, चलिए इसी को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेटा है। अब एक चीज अभी मिस हो गया थोड़ा सा, कि जब भी आपको पूछे कि कोई ऐसे दे दिया एरे 3 4 और बोले कि इसका कितने एलिमेंट होंगे इसमें, तो सिंपल सी बात है, जितना रो जितना कॉलम है आपस में गुना कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 12 एलिमेंट बनेंगे, लेकिन ये 3 × 3 का है, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट बनेंगे। देख लीजिए आप, 9 एलिमेंट बन गया है, यहाँ पे 9 अलग अलग एलिमेंट है। अब हमको बोला कि एक्सेस कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको जो है ना इस वाले को 9 को एक्सेस करना है, या इस वाले 5 को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है, हम क्या लिखेंगे इस तरीके से, इंट एक्स इक्वल टू जो आपका एरे का नाम रहेगा वो, और किस पोजीशन का हमको एक्सेस करना है डेटा। तो इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, रो का 0 से, 0 रो फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम का भी 0 से, पहला जो रो होता है वो 0 होता है, 0 1 2। अब इसमें हमको बोला कि हमको चाहिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, पहला वाला जो बक्सा होता है ये रो का होता है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको चाहिए। फर्स्ट रो कौन सा है भाई, ये वाला है, यही है ना, ये फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा चाहिए, सेकंड। मतलब अपने पास कौन सा डेटा आएगा, ये वाला 1 2, देखिए यही 1 2 मैच कर गया। तो ये डेटा की बात कर रहा था ये, इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं चीजों को। अब है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। जो सी लैंग्वेज होता है उसमें डिफॉल्ट जो मेमोरी अरेंजमेंट होता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो रो मेजर ऑर्डर में होता है। अब रो मेजर ऑर्डर क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया कि पहले एक रो का डेटा लिखेंगे, फिर दूसरे रो का डेटा लिखेंगे, फिर तीसरे का, ये होता है रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। और सी जो होता है 2D एरो की मेमोरी जो है रो मेजर ऑर्डर में ही होती है सी लैंग्वेज में, ठीक है। पहले रो 0 का डेटा आएगा, फिर रो 1 का, फिर रो 2 का, इस तरीके से ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं, सी की तो बात कर लिए, लेकिन ऐसे जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक रो मेजर, अभी आपको बता दी, ये हमारा मान लीजिए एक एरे है, रो नंबर
0, रो नंबर 1, रो नंबर 2। ये हो गया कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 हो गया। अब रो मेजर में क्या होगा कि पहला रो नंबर 0 उसका डेटा एक साथ लिख लेंगे, यहां तक रो 0 का है। फिर उसके बाद रो 2 का लिखेंगे, मतलब रो 1 का लिखेंगे, ये एक हो गया। फिर आगे वाला को लिखेंगे, ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है रो मेजर अरेंजमेंट। देख लीजिए यहाँ पे, रो मेजर मेथड एलिमेंट एन एरे आर अरेंज सिक्वेंसली रो बाय रो, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो ऑक्यूपाई द नेक्स्ट सेट ऑफ मेमोरी एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। अब अगर रो मेजर इंप्लीमेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे? इंप्लीमेंटेशन हो गया है, चीजें सब कुछ बढ़िया है, हमको क्या निकालना है? एड्रेस निकालना है। अभी तक हमने 1D एरे का एड्रेस ढूंढा था सब कुछ, अब हमको चाहिए 2D एरे का एड्रेस चाहिए, और वो है रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में। तो ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से हम चीजें निकालते हैं। अगर हमारे पास एक एरे है 2D एरे, और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का हमको एड्रेस चाहिए, तो कैसे चीजें करेंगे? सिंपल सी बात है, ये जो लिखा हुआ है AIJ, इसका मतलब है कि एरे का नाम है A, उस एरे में I मतलब कि जो रो है ना वो I रो है। यहाँ पे I के जगह जो भी संख्या लिखा रहे उसका मतलब कि इंडेक्स बता रहा है वो, कि इस वाले रो इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो चीज चाहिए हमको। और ये J जो है ये कॉलम बताता है, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो कॉलम का नंबर रहेगा, और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हमने कह दिया, यहाँ लिख दे ये 0, चलो नेक्स्ट में यहीं पे कर देते हैं, C0, C1, C2, ठीक है। यहां से हो गया R0, R1। अगर कोई कह दे आपको कि 0 और 1 का हमको एलिमेंट चाहिए, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, मतलब एड्रेस चाहिए, तो वो होगा रो नंबर 0। रो नंबर 0 ये है, ये वाला। और कॉलम नंबर क्या बोला? 1। 1 कौन सा कॉलम है? ये। यहां जो एलिमेंट है इसका एड्रेस की बात हम लोग कर रहे हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही उसमें जो चल रहा था उसी में थोड़ा तोड़ मरोड़ करके चीजें यहाँ पे आई है। कैसे आई है बताते हैं। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले बेस एड्रेस लेंगे, वही कहानी की मेमोरी स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एरे जो बनाया अपने वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो स्टार्ट हुआ है अपना बेस एड्रेस से। बेस एड्रेस क्या है? मान लीजिए 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है। जो सबसे पहला एलिमेंट स्टोर किए थे वो किस मेमोरी पे स्टोर हुआ है, वो हो गया। W क्या है? हर एलिमेंट का साइज क्या है, वही साइज ऑफ ईच एलिमेंट बाइट में क्या है। इसके बाद U2 माइनस L2 प्लस 1। U2 क्या होता है? U2 होता है अपर बाउंड ऑफ कॉलम। अपर बाउंड मतलब कि यहां देखिए अपर बाउंड क्या होगा कॉलम का? 0, 1, 2। 2 हो जाएगा यहाँ पे अपर बाउंड कॉलम का। और रो का अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 1। रो का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 0। कहां से इंडेक्सिंग शुरू हुआ है? 0 से, और खत्म कहां हुआ? 1 पे। कॉलम में इंडेक्सिंग कहां से शुरू हुआ? 0 से, और खत्म कहां हुआ? 2 पे। इसका मतलब है कि जो रो का लोअर बाउंड है वो है अपना 0, रो का अपर बाउंड है 1। जो बड़ा वाला चीज होता है जहां खत्म होता है उसको बोलते हैं अपर बाउंड, जहां से स्टार्टिंग होता है उसको बोलते हैं, उस इंडेक्स को बोलते हैं लोअर बाउंड। यही चीज यहाँ पे कहा गया है। L1 और U1 से डिनोट किया है रो के अपर बाउंड और लोअर बाउंड को। L मतलब लोअर बाउंड, U मतलब अपर बाउंड, 1 मतलब रो, और 2 मतलब आपका हो गया कॉलम। इस तरीके से चीजें होगी, ठीक है। I मतलब वही कि कौन से इंडेक्स का हमको समान चाहिए, बस ये चीज हमको करना है इस फॉर्मूले पे सेट करके। अब एग्जांपल के तौर पे समझेंगे यहाँ पे चीजें, गौर से देखिए। फाइंड द एड्रेस ऑफ, पहले तो ये देखिए, ये है अपना एक एरे बनाया है जिसमें कि 3 कॉलम और 3 रो और 4 कॉलम है। बना देते हैं यहाँ पे 3 रो और 4 कॉलम है। R0, R1, R2, बढ़िया। यहां से C0, C1, C2 और C3 हो गए 4। अब सब में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या होगा? 0, 0, ठीक है, क्योंकि दोनों इंडेक्स 0 दिख रहा है आपको। रो के तरफ से चलते हैं, पहले रो लिख देते हैं, 0, 0, 0,
ठीक है, अब कॉमा लगाइए, 1 2 3 हो गया ये कंप्लीट। ये चलते हैं 1 0 1 1 1 2 1 3 डन। ये हो गया 2 0 2 1 2 2 और 2 3, ये चीज हमने यहां पर लिख दिया। अब हमको कह रहा है कि 2 एलिमेंट जो चाहिए, जिसका एड्रेस चाहिए, वो 2 दूसरा रो और तीसरा कॉलम। मतलब किसकी बात हो रही है, दूसरा रो ये है, पेन दूसरा ले लेते तो ज्यादा अच्छे से, दूसरा रो ये है अपना, दूसरा रो में तीसरे कॉलम की बात हो रही है, मतलब इस वाले एलिमेंट का एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, और बोला कि बेस एड्रेस, यानी जो पहला एलिमेंट ये वाला जो एलिमेंट था, ये जो स्टोर हुआ था वो कहाँ हुआ, 1000 पे स्टोर हुआ है। ठीक है, अब हमको तुम इसका एड्रेस बता के बताओ, और हर एलिमेंट 2 बाइट का एड्रेस ले रहा है, 2 बाइट का मेमोरी ले रहा है। हम बोले कोई बात नहीं भैया, हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला लिखते हैं। पहले बेस एड्रेस लिख दिए, प्लस 2 बाइट जो हर एलिमेंट ले रहा है उसको लिख दिए, गुना में क्या करेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, किसका, ये है अपना रो मेजर के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉलम की चीजें आएगी। जब रो मतलब कि रो मेजर वाला होगा तो वहां पे हम कॉलम की बात करेंगे, कॉलम का सारा कुछ लिखेंगे। ये हमने अभी किया है, साफ साफ यहाँ पे दिखाया भी, रो मेजर की बात कर रहे हैं। तो रो मेजर में हम ये चीज U2 L2 किसका था, आपको बताए थे, ये कॉलम की बात होगी। कॉलम का अपर बाउंड, कॉलम का अपर बाउंड क्या है, 3 है, 3 लिख दिए। कॉलम का लोअर बाउंड क्या है, 0 है, 0 लिख दिए। लास्ट में 1 जोड़ दिए, तो 3 1 4 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर बोला आई क्या है कि फर्स्ट वाला ये जो लिखते हैं, ये जो रो वाला जो पोजीशन होता है इसको आई से डिनोट करते हैं, जो ये वाला होता है, ये कॉलम वाला पोजीशन जो लिखते हैं इसको जे से डिनोट करते हैं, ये आई और ये जे। तो आई पे क्या है अपना 2 है। फिर बोला कि अब रो की बात हो रही है, तो रो का लोअर बाउंड क्या है, बोले भैया 0 ही है। फिर प्लस करो और लिखो जे का पोजीशन, जे का पोजीशन लिख दिया। फिर बोला कि लोअर बाउंड ऑफ कॉलम का लिखो, लोअर बाउंड कॉलम का क्या है, 0 ही था, दोनों 0 0 से स्टार्ट हुआ, ये चीज लिख दी है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 - 1 4 हो गया, 2 इधर से आया, गुना हो गया, यहां से 3 आया, मतलब 4 दूनी 8 3 11, और 11 को 2 से गुना कीजिएगा 22, 1022 आपका मेमोरी लोकेशन इस वाले का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1022। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर ले एक बार, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये कौन सा रो मेजर है, तो हर एक रो को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे रो में एंटर मारेंगे। पहले रो का जो ये मेमोरी था ये 1000 था, और हर अलग दूसरे वाले एलिमेंट पर जाने के बाद 2 बाइट जो है जुड़ता जाता है। तो पहला 1000 पे, दूसरा 1002, तीसरा 1004, चौथा 1006। फिर यहाँ पे आए 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022। देखिए क्या इस फार्मूला से 1022 आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया, हो गया। यही चीज है हमको, जब भी आपको 2D एरे में रो मेजर फॉर्मेट में अगर आपको दे फाइंड द एड्रेस ऑफ फलाना एरे, फलाने एलिमेंट का निकाल के दो, तो ये फार्मूला लगा के आप इजीली निकाल सकते हैं। अब है कॉलम मेजर। जैसे रो मेजर में क्या करते थे कि रो को पहले लिख देते थे, ठीक है, एक एक रो को लिखते जाते थे, वैसे कॉलम मेजर में क्या करेंगे, अब एक एक कॉलम को हम लिखेंगे पहले। फर्स्ट ये जो कॉलम है इसको पहले सजा देंगे, फिर सेकेंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, बस इतना सा है। जो इधर से डेटा आ रहा था पहले, अब ये इस साइड से मतलब कॉलम के फॉर्म में डेटा आएगा। अब इसका भी वही कहानी, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, एकदम एज इट इज है। सिर्फ इसमें करना क्या है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, क्वेश्चन भी वही है और आंसर भी वही आएगा। फॉर्मूला क्या चेंज हुआ कि यहां पे जो हम चीजें कर रहे थे, यहां पे चीजें उसमें कर रहे थे हम, वो रो मेजर था तो हम कॉलम का डेटा यहाँ पे लेके आते थे, कॉलम का अपर बाउंड माइनस कॉलम का लोअर बाउंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कॉलम मेजर है तो यहाँ पे रो का अपर बाउंड माइनस रो का लोअर बाउंड करेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। और यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, आई लिखते थे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले जे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आई लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, बस इतना सा है, सेम वही चीज आएगा।
आप रो मेजर लिख लीजिए या कॉलम मेजर लिख लीजिए, आपका जो मेमोरी लोकेशन है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस है, वो सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ भी कर लीजिए। क्वेश्चन वही है, रो मेजर में भी वही 1022 आया था और यहाँ पे कॉलम मेजर में भी 1022 ही आ रहा है, किसी प्रकार के कोई चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3D वाला भी चीज कर लेते हैं। 3D में क्या होता है कि 2D एरे ही होता है, लेकिन 2D एरे का मल्टीपल लेयर होता है। अगर मान लिया जाए इसके एक लेयर को हम यहां से देखें तो ये एक तरीके से 2D एरे है, जिसमें कि एक रो भी है, ये रो हो गया, 3 रो है और 3 कॉलम हो गया। लेकिन ये 3 रो 3 कॉलम जो है ना मल्टीपल टाइम आ गया है, तो इस कारण से ये 3D बन गया। तो इसमें एक चीज क्या हो गया, गौर से देखिए कैसे होता है। पहले रो की संख्या, फिर कॉलम की संख्या, फिर के मतलब कि ये कितने बार ये चीजें हो रही है, ये रो कॉलम जो है कितनी बार रिपीटेशन मोड में आ रहा है। इसका भी अगर लोकेशन हमको फाइंड करना तो वही फॉर्मूला है, ठीक है, वही अपर बाउंड लोअर बाउंड वही करना है हमें। अब यहां से गौर से देख लीजिए, 1 वाला जो रहेगा वो रो रहेगा, 2 वाला जो रहेगा कॉलम रहेगा और 3 वाला जो रहेगा ये रिपीटेशन वाली चीजें हो जाएगी। बस ये कहानी है। और ये रूबिक क्यूब सबने कभी ना कभी बचपन में घुमाया होगा, तो ये एक तरीके से 3 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में लास्ट में आ रहा है एरे में, स्पार्स मैट्रिक। स्पार्स मैट्रिक क्या होता है? स्पार्स मैट्रिक्स वो एरे रिप्रेजेंटेशन है, वो एरे है जिसमें कि जीरो की संख्या मैक्सिमम होती है। अब आप कहिएगा मैक्सिमम कैसे? मैक्सिमम कैसे निकलेगा? किसी संख्या में कोई भी संख्या अगर है, मान लीजिए 20 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें हम कैसे बोलेंगे कि ये चीज इसमें मैक्सिमम है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अगर एलिमेंट 20 है तो इसमें कैसे डिफाइन होगा कि ये एलिमेंट ज्यादा है? जब कोई एलिमेंट इसके आधे से ज्यादा हो जाए तो वो ऑब्वियसली ज्यादा हो गया, उसको हम बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा है, यही चीज होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन भी अभी आया था, टीआरई में ही पूछा गया था, शायद हम पीवाईक्यू का एक वीडियो करवाए थे, उसमें भी किए थे यूट्यूब पे। साफ साफ था कि वहां पे m से डिनोट किया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को, वहां लिखा था m/2 होगा, m × 2 होगा, इस तरीके से 2-3 ऑप्शन दिया था। और वहां पे चीजें आपसे पूछा था कि स्पार्स मैट्रिक कौन सा डिफाइन करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आधा से ज्यादा एलिमेंट अगर 0 है तो वो स्पार्स मैट्रिक कहलाएगा। यहां देखिए कहा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो। मैक्सिमम नंबर कैसे होगा? नॉन जीरो से, नॉन जीरो कौन होता है? जिसमें कि 1 2 3 4 भरा हुआ है, जीरो वाला जीरो बोलते हैं। जीरो एलिमेंट ज्यादा होने का मतलब है कि नॉन जीरो कम है, नॉन जीरो के मुकाबले जीरो एलिमेंट ज्यादा है। अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 कॉलम 4 रो है, तो 16 एलिमेंट हो गया। 16 एलिमेंट में अगर आपका जीरो 8 से ज्यादा है तो इसका मतलब जीरो की संख्या ज्यादा है इसमें, ये स्पार्स मैट्रिक है। बस इतना सा कहानी इसका है। अब यहाँ पे गौर से आप देख लीजिए, 3 8 3 7 1 मतलब टोटल 5 एलिमेंट है जो कि इसमें नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। मतलब 11 एलिमेंट आपका जीरो है, 5 नॉन जीरो है। ये कहानी हो गया। अब इसको क्यों लाया गया? स्पार्स मैट्रिक लाने का एक ही रीजन था कि स्पार्स मैट्रिक जो है उसमें ये जो जीरो वाला जो फंडा आया, ऐसे हम क्या करते हैं कि हर एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करते हैं, पता रखते हैं। लेकिन स्पार्स मैट्रिक में हमको साफ साफ दिख रहा है कि भैया जो ये मैट्रिक्स है इसमें जीरो की संख्या मैक्सिमम है, ज्यादा है। तो हम सारे एलिमेंट को क्यों याद करें कि इसका एड्रेस ये है, इसका एड्रेस ये है? सब तो मैक्सिमम तो जीरो ही है। हम क्यों ना सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट, जहां जहां बिना जीरो वाला एलिमेंट है उसका लोकेशन, उसका एड्रेस याद कर लेते हैं, जिससे कि बाकी जो भी संख्या, जो भी खाली जगह बच जाएगा वो जीरो ही है। तो इस चीज को मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए स्पार्स मैट्रिक लाया गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल 16 एलिमेंट था। अगर नॉर्मली देखा जाए एरे की बात करें तो स्पार्स मैट्रिक नहीं होता, हमको 16 के 16 याद करना पड़ता। लेकिन ये स्पार्स मैट्रिक है, यहाँ 5 ही नॉन जीरो है, तो हम 5 को याद कर लेंगे ना। तो 11 जो पोजीशन है ये तो हमको पता है ये जीरो ही होगा। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं, वो चीज समझिए।
मान लीजिए ये एक एरे है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट, रो कितने हैं, 4 रो है और कॉलम 5 है, मतलब टोटल 20 एलिमेंट होंगे। 4 × 5 = 20। 20 एलिमेंट है, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, और 5 5 4 बार है, 20 एलिमेंट हो गया। अब 20 को याद करने से बेटर क्या है कि हम देख लेते हैं भैया कहाँ कहाँ नॉन जीरो एलिमेंट है। 3 है, 4 है, टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको स्टोर करने का, याद करने का क्या है कि 3 चीजें हमको चाहिए होती है, एक रो, एक कॉलम और एक उसका वैल्यू। वैल्यू क्या क्या है, सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 2 है, 6 है। अब ये जो एलिमेंट हमने लिया, वैल्यू लिया, इसका हम रो और कॉलम किस पोजीशन पे ये है वो नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ये 3 कहाँ पे है, ये 0 इंडेक्स पे है, रो का 0 इंडेक्स तो 0 लिख दिए, और कॉलम का दूसरे नंबर पे है, 0 1 2 दूसरे पे है तो 2 लिख दिए। 4 कहाँ पे है, रो इसका भी 0 ही है, लेकिन इसका जो कॉलम है वो चौथे नंबर पे है। अब 1 कहाँ पे है, 1 भी था क्या, नहीं ये 5 नंबर, ठीक है। 5 कहाँ है, फर्स्ट रो का फर्स्ट इंडेक्स लिख दिए और कॉलम का दूसरा इंडेक्स लिख दिए। इसी तरीके से ये चीज सिर्फ 6 एलिमेंट का हम याद कर लेते हैं तो हमको पूरा जो 20 एलिमेंट का जो मेरा डेटा है वो हमारे पास स्टोर हो जाता है। तो ये है स्पार्स मैट्रिक्स, ये भी चीज समझ गए। तो मेरे ख्याल से सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया एरे से रिलेटेड। फिर भी कोई कुछ हो तो एक बार जो अपना चैट वाला सिस्टम है उसमें मैसेज कर दीजिए, चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास होगा अपना लिंक लिस्ट का, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, लिंक लिस्ट, स्टैक और आपका एरे, 3 चीजों से मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं संडे को।